इन साथियों, मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 5 जनवरी 2023। 5 जनवरी 2023 से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद हम कल के प्रश्न को रिवीजन करेंगे फटाफट रैपिड फायर में। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में जिसका आंसर हो कमेंट बॉक्स से बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? देखिए, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए, विश्व ब्रेल दिवस, देखिए ब्रेल दिवस एक लिपि है जिसको तैयार किया गया था ब्रेल ब्रेल लिपि ब्रेल लुइस ब्रेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ब्रेल लिपि होती है जो व्यक्ति दृष्टिहीन होते हैं उन व्यक्ति को पढ़ने और जानने के लिए इस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लेकिन नीचे पढ़ सकते हैं हम, 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस लुइस ब्रेल नाम के शख्स के जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है। लुइस ब्रेल एक आविष्कारक है जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि एक भाषा है जिसको आपकी आंखों से देख न पाने वाले लोग लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनटीपीसी ने पीएनजी में हरित हाइड्रोजन मिश्रण का परिचालन कहाँ शुरू किया है? देखिए, हाल ही में एनटीपीसी ने जो परिचालन किया है वो गुजरात के सूरत में किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, एनटीपीसी ये टर्म माइंड में क्लिक कर रहा होगा। एनटीपीसी की फुल फॉर्म यहाँ पर है पाइप नेचुरल गैस। देखिए, हाल में एनटीपीसी जो कंपनी यानी कि बिजली की जो सबसे बड़ी कंपनी है बिजली उत्पादन की, एनटीपीसी लिमिटेड ने कवास में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब एनटीपीसी की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन गुरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को ख़त्म करने का फैसला किया है? देखिए, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस सहायता को ख़त्म करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड सरकार ने, देखिए वास्तव में राजस्व पुलिस व्यवस्था होती क्या थी? देखिए, राजस्व पुलिस व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी साल 1861 में हुई थी, जिसके तहत पटवारी कानून को तहसीलदार से लेकर जिलाधिकारी और मंडलायुक्त तक को राजस्व कार्यों के साथ ही पुलिस के कार्यों की जिम्मेदारी निभानी होती थी। यानी कि वो अपने राजस्व कार्यों को निभाते थे, साथ में पुलिस के कार्यों को निभाते थे, जिसके कारण जो स्थानीय जनता वो पुलिस को मतलब इनको गंभीरता से नहीं लेती थी। तो अब इनसे कार्य को ले लिया गया है। अब ये राजस्व पुलिस व्यवस्था को ख़त्म करने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लेकर पुलिस को सौंप दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जो 1800 राजस्व गांव थे उसमें कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस द्वारा संभाली जाएगी उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर सियोम पुल का उद्घाटन किया है? देखिए, हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में किया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए, सियोम पुल जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जा रहा है, वहाँ पर सीमा सड़क का उद्घाटन की जो आधारभूत परियोजना का भी उद्घाटन किया गया है जो कि 724 करोड़ की होगी। तो वहाँ पर उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और बीडी मिश्रा वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की है? देखिए, हाल में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और जो चीफ मिनिस्टर वहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और राज्यपाल वहाँ के राजेंद्र
विश्व आर्लेकर है। देखिए इस योजना के माध्यम से सुखाश्रय की इस योजना का उद्देश्य ज़रूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में कपड़ा मंत्रालय द्वारा विरासत उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। देखिए विरासत उत्सव जिसमें भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव मनाया जा रहा है नई दिल्ली में। तो कपड़ा मंत्री निर्मला सीतारमण, वहाँ पर ये आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए दिल्ली कैपिटल नई दिल्ली है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है और वहाँ के राज्यपाल उपराज्यपाल विनय सक्सेना है। देखिए इसके माध्यम से इस आयोजन के माध्यम से जो हथकरघा हथकरघा जो उद्योग होते हैं उसको बढ़ावा मिलेगा। इसका आयोजन केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया। इस आयोजन में सदियों पुरानी साड़ी बनाने की जो परंपरा है और नए सिरे से ध्यान आकृष्ट होने की संभावना है और इस तरह हथकरघा समुदाय की कमाई में भी सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में बेरोजगारी की दर दिसंबर माह में कितने प्रतिशत बढ़कर उच्च स्तर पर पहुंच गई है। देखिए जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय का, जो बेरोजगारी दर है वह 8.3% बढ़ गई है 8.0 से बढ़कर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो नवंबर माह में जो आकलन था वो 8.0 था, जबकि दिसंबर माह में से 8.3 तक पहुंच गई है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और ये जो रिपोर्ट है वह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार है, जिसने दिसंबर 2022 में 8.3% की बढ़ोतरी के साथ बेरोजगारी उच्च स्तर पर पहुंच गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। देखिए राजस्थान के निवासी शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे सियाचिन, हम सब जानते हैं सियाचिन गुलमर्ग जो सबसे ऊंचा हिल स्टेशन भी है। तो सियाचिन गुलमर्ग जहाँ पर जो अपने युद्ध क्षेत्र के लिए जाना जाता है, वहाँ पर पहली महिला तैनात शिवा चौहान बन गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए हम पिक में देख सकते हैं, ये है शिवा चौहान। देखिए राजस्थान के निवासी कैप्टन शिवा चौहान को भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया। यह महिला अधिकारी सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है। देखिए हाल में एचडीएफसी बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए एचडीएफसी बैंक ने भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक ने अपने डिजिटल सेवा में बदलाव के अगले चरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। अब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की गई थी। देखिए माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना की गई थी वह 1975 में की गई थी। जिसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक बिल गेट्स हैं और इसके वर्तमान सीईओ कौन है, सत्य नडेला जो कि एक भारतीय है, मूल भारतीय है और उसका हेडक्वार्टर यूएसए कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। देखिए संविधान से ध्यान में रख सकते हो, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क का उद्घाटन किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब राजस्थान कैपिटल जयपुर और जयपुर है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको कमेंट बॉक्स से बताने हैं और राज्यपाल वहाँ के कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम जो भी राज्य आते हैं उनके चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल को देखते ही हैं। अब आपके ये होमवर्क में जिसका आंसर कमेंट बॉक्स से बताना, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है। चलिए मैं बता देता हूँ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। अब कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे हम फटाफट रैपिड फायर में। हाल में चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया। देखिए हाल में त्रिपुरा राज्य में मिशन 929 यानी कि 929 जो वहाँ के चुनावी बूथ होंगे वहाँ पर ये मिशन शुरू किया 90% से अधिक मतदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने योयो टेस्ट और डेक्सा को भारत चयन मानदंड का हिस्सा बनाने की घोषणा की है। देखिए हाल में बीसीसीआई ने
जो कि भारतीय कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसने योयो टेस्ट और डेक्सा को भारत चयन मानदंड का हिस्सा बनाने की घोषणा की। देखिए फिटनेस टेस्ट है जो कि अब शुरू किया जाएगा कोरोना वायरस को देखकर। नेक्स्ट, हाल में सुमित्रा सेन का निधन हुआ, वह थी। देखिए हाल में सुमित्रा सेन का निधन हुआ, जो कि बंगाली एक गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में किसने पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? देखिए हाँ, नरेंद्र सिंह मोदी ने पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने किसे अपना विदेशी मंत्री नियुक्त किया है? देखिए हाल में चीन ने अपना जो विदेश मंत्री नियुक्त किया है, चीन गांग को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री कुन्नूर ने भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है? देखिए पिनरे विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री, उन्होंने कुन्नूर में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने कितने अरब लेन देन का प्रोसेस किया? देखिए रिकॉर्ड तोड़ है, जो कि 7.82 अरब रुपीस का लेन देन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने महत्वपूर्ण घरेलू बैंक की लिस्ट जारी की है, इसमें एसबीआई, एचडीएफसी और किस अन्य बैंक को शामिल किया है? देखिए बेहतर प्रबंधन के लिए एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक यानी निजी बैंक को शामिल किया है। नेक्स्ट, हाल में अमित शाह ने कहाँ पर केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है? देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कर्नाटक राज्य में रखी है। नेक्स्ट, हाल में कौन सा देश यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां देश बना है? देखिए हाल में यूरोजोन, जिसकी कंट्री अब यूरो हो जाएगी, वो शामिल होने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल में भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग बनाई गई जा रही है, जिसे किस नदी पर बनाया जाएगा? देखिए अंडर वाटर सुरंग बनाई जा रही है, इसे इसे हुगली नदी पर बनाया जाएगा। ये तो आपके लिए होमवर्क का था, परंतु आपको ये बताना है जो पश्चिम बंगाल है वहाँ के राज्यपाल कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।